सैयद जफर इस्लाम साहब, जब नोटबंदी की थी तब भी कहा था कि ये काले धन पर सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। अब जब इसको पैसे को वापस ले जा रहे हैं 2000 के नोट को, विड्रॉल के वक्त भी आप कह रहे हैं कि ये काले धन पर हमारा प्रहार है। ये कौन सा काला धन है जो आप लोग तब भी नहीं रोक पाए और अब आपको उम्मीद हो रही है कि रोक देंगे, या फिर 24 को लेकर कोई स्ट्रैटेजी है आपकी? अंजना जी, दो तीन बातें। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आम नागरिक को बताना चाहता हूं, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब 86, 87, 88% जो करेंसी जो सर्कुलेशन में थी, हाँ। वो पूरा वापस लेने के लिए वो जो है लीगल टेंडर खत्म हो गया था उसी रात। आज जो है सिर्फ मात्र 10.8% जो सर्कुलेशन में जो है 10.8% करेंसी, वो सिर्फ 10 पॉइंट, पहले 88%, अभी 10%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मामूली सा इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट होगा आम आदमी को। दूसरी बात, ये जो डिनोमिनेशन है जो इस्तेमाल ही बहुत कम होता है। आप देखिए लगभग 6.73 लाख करोड़ का ये 2017 में सर्कुलेशन में था। 2018 आते तक ये जो है जो 3.63 करोड़ का, अभी मतलब अभी लेटेस्ट में देखे तो 3.63 करोड़ 62 करोड़ का ये सर्कुलेशन में, वो भी सर्कुलेशन में है। आरबीआई ने जब अपने पास से वापस नहीं इश्यू करना शुरू किया तो बाकी के जो बच्चे नोट है कहीं ना कहीं बैंक में हो सकते हैं, किसी के पास हो सकते हैं, एक आम नागरिक के पास भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सर्कुलेशन में नहीं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब किसी के खजाने में छुपा के अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू ये लेन देन में काम होता है, करप्शन में का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर इसको वापस लीगल टेंडर खत्म किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आम नागरिक है वो बैंक में जाएगा, कभी भी चेंज कर सकता है, जिसको डिपॉजिट करना है जितना क्वांटिटी में भी डिपॉजिट कर दीजिए बैंक में। लेकिन सिर्फ इतना है कि कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट है, नो योर क्लाइंट, केवाईसी, अब ये यहां पर उन लोगों के लिए नो योर करप्शन, तो वो उनके लिए हो जाएगा। केवाईसी का मतलब ही चेंज हो जाएगा, जो करप्ट लोग हैं, इसलिए उनको तो देना पड़ेगा ये पैसे का सोर्स का। एक दो बात और कह देता हूं, फिर आप मैं लौटूंगी आपके पास, थोड़ा सबको बोल लेने दीजिए। एक सेकंड सर, रुकिए प्लीज, क्योंकि 6 महीने में रुकिए, मैं लौट रही हूँ ना। अभय दुबे जी वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट है उनको डरने की जरूरत है। आप भी कैलकुलेटर खोल लीजिए, हमारे दर्शक भी खोल लेते हैं। 20,000 अगर आप रोज भी जाकर अपने नोट बदलेंगे तो 120 दिन अभी आपके पास है, लगभग 130 दिन है वैसे तो। आप लगभग 24 लाख रुपए अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो जाकर बैंक में नोट बदल सकते हैं। इससे ज्यादा कैश कौन रखता है? तो अगर कोई रखता है, काला धन होर्डिंग कर रहा है, तो उस पर प्रहार है ये। कैसे आपको लग रहा है कि आम आदमी कौन रखता है सर 24 लाख से ज्यादा? अंजना जी, आप एक बात जानती हैं, नोटबंदी भाग 2 पार्ट 2 है, ये कान खोलकर सब लोग सुन लें। आज जब अंजना जी शो कर रही हैं तो भारतवर्ष के बाजार में अधिसंख्य लोगों ने 2000 के नोट कारोबारियों ने स्वीकारना बंद कर दिए हैं। ये नोटबंदी इसलिए भी है कि ये करेंसी रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ वो जो नोट है वो डिनोमिनेशन का नोट बंद करने की घोषणा कर दी है। कैसे भरोसा कर लें आप पे? प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी हुई थी तब घोषणा की थी कि 31 मार्च 2017 तक सब लोग अपने पैसे वापस कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया सरकार ने, तो सरकार ने कहा कि हमने 31 दिसंबर 2016 तक ही सिर्फ नोट वापस लिए हैं। कोर्ट ने पूछा तो इन्होंने कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण का कोई महत्व नहीं है, जो अध्यादेश जारी किया गया है उसका महत्व है। आपने कैश की बात की, कितना रखते हैं? तो 86% करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गया। ये कहते थे कि डिजिटाइजेशन के लिए हम लोग इस योजना को लेकर आ रहे हैं, हम नोट बंद इसलिए कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ भारत को बढ़ा रहे हैं। तो मैं बता दूं, 32,40,000 करोड़ रुपए कैश इन सर्कुलेशन है नोटबंदी के दौरान, जो 17,97,000 करोड़ रुपए था। इनको यह बात भी जान लेनी चाहिए, इन्होंने कहा काउंटरफिट करेंसी, तो साहब अभी जो 2022 में डेटा आरबीआई ने दिया है, उन्होंने कहा 102% काउंटरफिट नोट 500 रुपए के बढ़ गए हैं और 2000 रुपए के 54% बढ़ गए। तो करेंसी रिप्लेसमेंट अगर काउंटरफिट के लिए करना था तो आप 500 रुपए के भी करेंसी रिप्लेसमेंट करते। टेरर फंडिंग की जो बात है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने अभी एक जवाब प्रस्तुत किया है कि 225 टेरर कैंप्स आसपास के इलाकों में बढ़ गए, जो 150 थे। नोटबंदी के बाद की घटना की बात बता रहा हूं
घटनाओं में। कश्मीर में आज तक की रिपोर्ट है कि 2-2 हजार के गुलाबी नोट आतंकवादियों के पास नवंबर 2016 से, जब से प्रिंट हुए तब से ये आना प्रारंभ हो गए। मुझे बताइए, आपने तो कहा काले धन, तो स्विस बैंक, आखिरी बात स्विस बैंक ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धन स्विस बैंक में 30,500 करोड़ रुपए जमा हुआ है। तो ना काले धन पर लगाम लगाई, ना इकोनॉमी को और अलग तबाह कर दिया। ये बता दूं, 2016-17 में जो जीडीपी हमारी 8.3 थी, वो नोटबंदी की वजह से 19-20 में 4.2% पर आ गई। और ये मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई ने रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी की वजह से भारत के एमएसएमई पर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आइए और देश को बताइए कि क्यों जारी किए गए थे और आज बंद करने का उद्देश्य क्या है। क्या सचमुच काला धन लोगों के पास जमा है? कितना 2000 के नोट सर्कुलेशन में? ऐसा नहीं होगा कि सब एक बहुत छोटा, सिर्फ 2 लाइन का जवाब सैयद जफर इस्लाम, क्योंकि मैं सबसे कमेंट लेना चाहती हूं। पहले बोले सैयद। देखिए, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि उन लोगों को ही सिर्फ डर लगेगा। आप किसी को भी पूछ लीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया अंजना जी कि क्या कैश है। अभी पैनल पे बैठे 6 लोग हैं। पहले जब 2016 में जब नोटबंदी हुई तो सबके पास 500 1000 के नोट होंगे, लेकिन आज मैं पूछता हूं क्या किसी के हाथ में भी 2000 के घर पे भी रखा है? पैनल पे किसी से पूछिए, किसी के पास 2000 के नोट नहीं हुए। एक आध दो अगर खाली एक ही चीज और कि आप जरा देखिए अभय जी, ड्रग फंडिंग, प्लीज नहीं, मैं बारी बारी से आऊंगी। टेरर फंडिंग और इकोनॉमी के बारे में जो कह रहे हैं, इकोनॉमी में सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर किसी के पास अनअकाउंटेड मनी है, वो बैंक में जमा करेगा तो जाहिर उसको अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं दिखा सका कि सही सोर्स ऑफ इनकम है, तो जाहिर टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा।